दोस्तों, मैं CAR के शुक्ला आप लोगों के सामने आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सबके रेजिडेंशियल मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज मैं बताऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमिन करते हैं? ये डिटरमिन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स और फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। इन केस ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, टैक्स लायबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, टैक्स लायबिलिटी कुछ कम होगी। एंड इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, टैक्स लायबिलिटी और कम होगी। तो मेन पर्पस रेजिडेंशियल स्टेटस का है टू डिटरमिन टैक्स लायबिलिटी। आज मैं आपको बताऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो देखिए, इसमें इंडिया में रेजिडेंट होने के लिए दो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 में दी हुई हैं। इन दो में कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप कहलाएंगे रेजिडेंट। अब दो कंडीशन को पॉइंट ए और पॉइंट बी में डिफाइन किया गया है। तो आइदर यू सेटिस्फाई पॉइंट ए और you satisfy point B. It means conditions laid down in point A or conditions laid down in point B, either of the conditions in A or B should be satisfied in order to become resident. अब हम लोग चलते हैं कंडीशन ए पे। कंडीशन ए दी हुई है, इफ ए पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर is resident in India for a period of 182 days or more, he will be regarded as resident. इसको शॉर्ट में ले लेते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहता है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। 182 दिन और मोर, ये कंडीशन ए थी। नाउ कम टू द कंडीशन बी। कंडीशन बी में ये दिया हुआ है, इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही इज इन इंडिया फॉर 60 days एंड 365 days इन इंडिया ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year. इसको और शॉर्ट में ले लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में उसको 60 दिन इंडिया में रहना या उससे ज़्यादा, और ये प्रीवियस ईयर हटा के इसके पिछले 4 सालों में उसको इंडिया में 365 दिन रहना है, 365 डेज, तो माना जाएगा रेजिडेंट। तो रेजिडेंट होने के लिए आप चाहे कंडीशन ए को सेटिस्फाई करें या कंडीशन बी को सेटिस्फाई करें। Either of the condition you may satisfy in order to become resident. अब देखिए, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में ये दिया हुआ है कि आप कंडीशन बी अगर सेटिस्फाई करते हैं तो भी कुछ केसेस में आप रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। जो मैं अब केसेस बताने जा रहा हूँ इसमें कंडीशन बी अप्लाई नहीं होगी, कंडीशन ए ही अप्लाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहते हैं तभी आप रेजिडेंट माने जाएंगे। तो इसका पहला एक्सेप्शन है, इफ़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो आपको इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहना है तभी आप रेजिडेंट बन पाएंगे। दूसरा है कि आप एज अ क्रू मेंबर किसी इंडियन शिप में काम करते हैं या ज्वाइन करते हैं या उसके साथ एसोसिएट होते हैं
तो आपको 60 दिन की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करना है, 182 दिन। ध्यान रखिए, इंडियन शिप होना चाहिए और पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इफ़ यू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट बट यू शुड बी ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन। यानी अगर आप इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं तो आपको 182 दिन या उससे ऊपर इंडिया में रहना जरूरी है इन ऑर्डर टू बिकम रेजिडेंट। तो इसमें ये हो गया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की वजह से या क्रू मेंबर की वजह से और या इंडिया में विजिट करने आते हैं तो कंडीशन बी नहीं लगेगी, कंडीशन ए लगेगी। आपको 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना होगा इन ऑर्डर टू बिकम रेजिडेंट। समरी में आ जाते हैं, आइदर ऑफ द कंडीशन, आइदर ए आर बी सेटिस्फाई करते हैं आप तो रेजिडेंट हो गए। एक्सेप्शन वाले केस में आपको कंडीशन बी नहीं सेटिस्फाई करनी है, आपको कंडीशन ए सेटिस्फाई करनी है। अब एक देखिए नया कॉन्सेप्ट आया है, डीम्ड रेजिडेंट। ये फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21, 22 एंड ऑनवर्ड अप्लीकेबल होगा। तो जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया रेजिडेंट का, तो रेजिडेंट केस में या तो पर्सन होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या होगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या होगा नॉन रेजिडेंट। लेकिन डीम्ड रेजिडेंट के केस में या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। डीम्ड रेजिडेंट में ऑर्डिनरली रेजिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए 2 एडिशनल कंडीशन हैं, ये दोनों आपको सेटिस्फाई करनी है। 2 एडिशनल कंडीशन में पहली दी हुई है, ही इज़ रेजिडेंट इन 2 years आउट ऑफ 9 years। 9 साल में 2 साल उसको रेजिडेंट होना है। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन जो दी गई है, 7 years में 730 days इंडिया में उसका रहना जरूरी है इन ऑर्डर टू बिकम रेजिडेंट। थैंक यू। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं कि एडिशनल कंडीशन जो दी हुई हैं वो 10 साल में 2 साल रेजिडेंट होना है, 9 नहीं है, 9 की जगह 10 है। 10 में 2 साल उसको रेजिडेंट होना है और 7 साल में 730 डेज इंडिया में रहना है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब वो कहलाएगा रेजिडेंट। इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि कोई भी आप एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करें और दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनेंगे। और 2 एडिशनल कंडीशन में अगर आप कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप कहलाएंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इसमें एक चीज़ हम और आपको बता दें कि अगर आप पार्ट ऑफ द पीरियड रहते हैं, पार्ट ऑफ द पीरियड मतलब किसी एक दिन 6 घंटे इंडिया में रहे, किसी दिन आप 8 घंटे रहे या 10 घंटे रहे, तो क्या किया जाएगा कि सारे घंटे जोड़ लिए जाएंगे, 24 घंटे का एक दिन काउंट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप पार्ट ऑफ द डे रहते हैं तो 24 घंटे का 1 डे माना जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें डीम्ड रेजिडेंट। तो डीम्ड रेजिडेंट कभी ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं बनेगा। तो डीम्ड रेजिडेंट के लिए कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी टोटल इनकम एक्सीड्स, हिज टोटल इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख इन द प्रीवियस ईयर, एक्सीड 15 लाख। और ध्यान रखिएगा इस 15 लाख की इनकम में एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं जुड़ेगी और फॉरेन सोर्स से इनकम नहीं जुड़ेगी। और इसमें एक कंडीशन ये जुड़ी हुई है कि वो किसी और कंट्री में टैक्स न
ना हुआ हो या टैक्सेबल ना हुई हो उसकी इनकम, या किसी और अदर कंट्री में उसने टैक्स ना पे किया हो। तो फिर से बता दें, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी अदर देन फॉरेन इनकम एंड एग्जेम्प्टेड इनकम शुड एक्सीड, मतलब हिज टोटल इनकम शुड एक्सीड्स ₹15 लाख, और इस 15 लाख में आपकी फॉरेन करेंसी या फॉरेन सोर्सेज से इनकम नहीं जुड़ी होगी और एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं जुड़ी होगी। और तीसरी कंडीशन इसमें ये है कि इससे पहले किसी और कंट्री में आपने टैक्स ना पे किया हो। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें एक आता है कि इफ़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन comes to India for visit, then his total income should exceed ₹15 lakh without inclusion of exempted income and foreign income. नेक्स्ट इसमें ये आता है कि उसकी अदर कंट्रीज में टैक्सेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो यानी अगर इंडियन ओरिजिन का है और वो विजिट करने के लिए आता है, तो इसमें जो बेसिक कंडीशन में आपने देखा होगा कि बेसिक कंडीशन में 60 डेज एंड 365 डेज दिया हुआ है। तो इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन अगर विजिट करने आता है तो बेसिक कंडीशन जो आपकी बी दी हुई है, उस बेसिक कंडीशन में 60 डेज की जगह 120 डेज कर दिया गया है। तो 60 दिन की जगह कितना लेंगे, 120 दिन। तो डीम्ड रेजिडेंट के केस में दो करेंगे, एक तो विदाउट विजिट और एक विथ विजिट। विथ विजिट में 60 डेज की जगह 120 डेज लिया गया है, और बाकी दोनों में इनकम शुड एक्सीड्स ₹15 लाख without considering foreign income, and he should not be taxed in other countries, means he should not have been taxed in any other countries। तो जो ये डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट आया है, ये फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21, 22 एंड ऑनवर्ड है। तो डीम्ड रेजिडेंट के केस में कभी भी वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं होगा। तो आप समरी में समझ सकते हैं, रेजिडेंट के लिए आप कंडीशन ए सेटिस्फाई करें या कंडीशन बी करें, और अगर एक्सेप्शंस में आते हैं तो कंडीशन बी नहीं सेटिस्फाई करनी है, आपको कंडीशन ए सेटिस्फाई करनी है। ऑर्डिनरली रेजिडेंट अगर आपको बनना है तो दोनों बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। 10 साल में 2 साल रेजिडेंट होना है, 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना है। इसमें वो प्रीवियस ईयर नहीं काउंट किया जाएगा जो बेसिक कंडीशन के लिए लिया जाता है। अच्छा, डीम्ड रेजिडेंट में 2 करेंगे कि अगर वो विजिट करने आता है तो उसमें जो बेसिक कंडीशन आपकी 60 दिन दी है, वो 60 दिन की जगह 120 दिन हो जाएगा, और बाकी 4 साल में 365 दिन रहेगा। अदर दिन विजिट करने के लिए आता है तो ये वाली कंडीशन जो 120 दिन वाली बताई वो नहीं लगेगी, उसमें लगेगा कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी इनकम एक्सीड होनी चाहिए 15 लाख से ऊपर, जिसमें फॉरेन इनकम कंसीडर नहीं करेंगे और एग्जेम्प्टेड इनकम कंसीडर नहीं करेंगे, और वो किसी और कंट्री में टैक्सेबल ना हुआ हो, या ही शुड नॉट हैव बीन टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल के केस में इतना है, और बाकी आप मेरे नए वीडियो सभी आप देखते रहेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करते रहें। थैंक यू।